मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता जो आपने क्लास 12th में सपना देखा था कि एक दिन आपके नाम के आगे डॉक्टर साहब लिख दिया जाएगा। आज वो दिन आ गया है। आई थिंक यू डिज़र्व टू सेलिब्रेट दिस डे। मतलब ये तो शायद आपकी ज़िंदगी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिन के अंदर रहना चाहिए हमेशा। ये दिन आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप सबसे भी ज़्यादा किसी और के लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आज आपके साथ यहाँ बैठे हैं। मैं एक साधारण परिवार को बिलोंग करता हूँ और मैं जानता हूँ कि साधारण परिवार में अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनता है तो बच्चे से ज़्यादा उसके माँ बाप, उसके पेरेंट्स का योगदान रहता है। मैं सभी ग्रेजुएट से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी आई बाबा के लिए एक ज़ोरदार तालियाँ हो जाए। ये दिन जितना बड़ा आपके लिए, शायद आप आज थोड़े दिन के बाद आप भूल भी जाएं, लेकिन पेरेंट्स कभी नहीं भूलेंगे। उनके लिए तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा विन है, क्योंकि साधारण परिवार में हम सबका सपना होता है कि परिवार में एक बच्चा तो डॉक्टर बन जाए, वो बच्चा आप है। आज ना मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में मदद करेंगी। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ उसका नाम है एंथुसियाज़म टू लर्न, माने सीखने के लिए एंथुसियाज़म रखना। मैं आज आप मेडिकल कॉलेज में पास हो गए और आपको लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हमने सब कुछ सीख लिया है। लेकिन परेशानी ये है कि आज हेल्थ केयर एवर इवॉल्विंग है, हर दिन नई चीज़ें आ रही हैं। आज आप दिन में रोज़ सुनते ही होंगे कि कुछ समय बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, ये रोबोटिक्स हैं, नई नई चीज़ें रोज़ आ रही हैं। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आपको आज आप ही के, जब आप क्लास 4th में थे उस दिन पे वापस लेके जा रहा हूँ। जब आप क्लास 4th में थे, आपकी टीचर ने एक बार आपको बोला कि बच्चों आज मैं आपको एंटार्क्टिका के बारे में बताऊँगी। आपने क्या बोला? आपने बोला वाओ मैम, मज़ा आ गया, आज कुछ नया सीखेंगे। उस दिन और आज में क्या बदलाव आ गया? अब जब हम बड़े होने लगते हैं हमें लगता है अब तो हमें सब आ गया होगा, और जैसे ही कोई नई चीज़ आती है हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं। मैं ये जानता हूँ और मैंने ये सीखा है कि जो लोग हमेशा बच्चे की तरह एंथुसियास्टिक रहते हैं सीखने के लिए, वो हमेशा इस प्रोफेशन में आगे जाते हैं। क्योंकि जो भी आज आप दवाई पढ़ के आए हो, जो भी आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो, आज से 10 साल बाद सब बदल जाएगा। जो भी आज आपने सीखा होगा, जो गाइडलाइन हमने सीखी होंगी, सब बदल जाएगा। मुझे हमेशा सीखना पड़ेगा और मुझे हमेशा यही कहना पड़ेगा, वाओ आई एम हैप्पी टू लर्न। अगर आपको नई चीज़ को देख के गुस्सा आएगा, जब भी कुछ नया आएगा उसको देख के गुस्सा आएगा, तो उस दिन आपकी उम्र बढ़ जाएगी। मैं जानता हूँ, मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, जब हम पार्क में जाते हैं, जब हम दिन में सुबह आप पार्क में जाते हैं तो कुछ अपने सीनियर सिटीज़न आपको दिखेंगे। उसमें से 2 तरह के सीनियर सिटीज़न होंगे। एक जो वहाँ फ़ोन पे लेके अपनी सेल्फी खींच रहे होंगे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे होंगे, और एक बोल रहे होंगे बेटा ये व्हाट्सएप कैसे करते हैं तो सिखाएगा। आपने सोचना है आपने किस तरह का सीनियर सिटीज़न बनना है आगे जाके। यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली हैप्पी टू लर्न। दूसरा जो मैं आपको याद कराना चाहता हूँ आपके स्कूल के दिन से, स्कूल में जब मैडम कोई भी क्वेश्चन पूछती थी, अगर आपको याद हो, जब भी कोई आपकी टीचर कोई क्वेश्चन पूछती थी, आप कौन से वाले बच्चे थे? आप वो बच्चे थे जो हाथ उठा के कहते थे यस मैम, मैम मैम मैं बताऊंगा मैडम मैं बताऊंगा। यू हैड द इनिशिएटिव इन यू। कॉलेज में आके आप में से कई बच्चे बदल गए और आप छुपना शुरू हो गए। स्कूल में आपका गोल था कि टीचर मुझे देखे, कॉलेज में आपका गोल हो गया कोई मुझे ना देख पाए। लेकिन मैं याद कराना चाहता हूँ वापस से, लॉन्ग टर्म में वही जीतेगा जो इनिशिएटिव वापस लाएगा। मैं चाहता हूँ अपने आप से प्रॉमिस करें आगे से कि कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आती है, मैं हमेशा बोलूँगा मैं हूँ वहाँ, मैं वहाँ हूँ, मैं इनिशिएटिव लूँगा। जीता वही है जो इनिशिएटिव लेता है, वो नहीं जीता जो सबसे काबिल होता है, जीता हुआ है जो इनिशिएटिव लेता है। और आज के समय में, जिस समय मैं जानता हूँ आप लोग के ऊपर, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम सुनते भी हैं हेल्थ केयर की डिफ़िकल्टीज़ के बारे में भी और मेडिकल प्रोफेशन की डिफ़िकल्टी के बारे में भी, कभी कभी हम खुश होना भूल जाते हैं। मैं चाहता हूँ, और मैं ये एक चीज़ जो मैंने ज़िंदगी में सीखी है कि खुश होने के लिए बड़ी जीत का इंतज़ार मत करो। प्लीज़ सेलिब्रेट एवरी स्मॉल विक्ट्री विद हैप्पीनेस। मैंने जब पहली बार लंबर पंचर किया था मैं बहुत खुश हुआ था। मैंने पहली बार जब चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट किया था मैं बहुत खुश हुआ था। आज भी जब मैं कोई अच्छा केस डायग्नोस करता हूँ मैं बहुत खुश होता हूँ।
मैं इंतज़ार नहीं करता कि जिस दिन गाड़ी खरीदेंगे, घर बनाएंगे, उसी दिन खुश होंगे, या जिस दिन ग्रेजुएट करेंगे उसी दिन खुश होंगे। खुश तो रोज़ होना है। सो प्लीज़ कीप सेलिब्रेटिंग स्मॉल विक्ट्रीज टू कीप योर मेंटल हेल्थ इन प्लेस। और आखिर में ना मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि जब मैं आपकी जगह आज से कई साल पहले बैठा था तो मुझे भी नहीं पता था कि ज़िंदगी में कहाँ जाएंगे, और मुझे लगता है आपको भी आज एक डाउट हो रहा होगा कि आगे फ्यूचर में क्या करेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने ये सीखा है कि कुछ भी डिसीजन लेने के लिए या कुछ भी आगे करने के लिए एक ब्लर्ड पिक्चर हमारे दिमाग में आती है जब हम उस जगह हों जहाँ वो काम ना लगे। मैं जस्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपको याद होगा कई ऐसी इंटर्नशिप की पोस्टिंग होगी जिसके समय आपको वो काम नहीं लग रहा था, शायद वो आपका पैशन है, शायद आप वहाँ बिलोंग करते हैं। कभी भी क्लियर नहीं पता चलता, कभी भी क्लियर नहीं पता चलता कि मैं सच में क्या करना चाहता हूँ। बस कुछ करते हुए लगता है कि हाँ यार मैं शायद यहाँ बिलोंग करता हूँ। जब मैंने पहली बार रेडियोलॉजी की इमेजेस देखी थी, या जब मैंने पहली बार पढ़ाया, या मैं पहली बार स्टेज पे गया, तो मुझे लगा यार मैं यहाँ, मुझे ये काम नहीं लग रहा। इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ इन अ प्लेस जहाँ वो काम ना लगे, शायद वो आपका ज़िंदगी का वाई है। और आपकी उम्र में बताना ज़रूरी है, शायद वो कोई आपको ऐसा मिले जिससे बात करते समय का पता ना चले। ऐसा कोई ना कोई आपकी उम्र में ज़रूरी है जानना, शायद वो भी आपकी ज़िंदगी का वाई है। तो मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भी कोई ऐसा मिले जिसके साथ समय ना पता चले, या कुछ ऐसा काम करें जिसके करते समय टाइम ना पता चले, तो डरना मत, लीप ऑफ फेथ ले लेना। गारंटी का इंतज़ार मत करना कि क्या गारंटी है ये करूँगा तो सक्सेस मिलेगा। गारंटी का इंतज़ार मत करना, लीप ऑफ फेथ ले लेना। और जो भी कुछ होता है, हम सबसे बड़ा एक है जो बड़ा प्लान बनाता है। जब पीछे मुड़ के देखोगे, कई साल के बाद पीछे मुड़ के देखोगे, यू विल फाइंड एवरीथिंग दैट यू डन सो फार वाज वर्थ इट। डोंट लेट द नेगेटिविटी इन द वर्ल्ड हिट यू के पता नहीं डॉक्टर बनेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू टुडे, व्हेन यू लुक बैक एट लाइफ मेनी ईयर्स लेटर, इट विल बी आवर डिसीजन वर्थ इट। एंड आखिर में सिर्फ इतना ही कहूँगा, ऐसा डॉक्टर बनना जैसा अपने परिवार के लिए चाहते हो। थैंक यू वेरी मच, वंस अगेन हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस।